नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। लेट हो गए? हाँ लेट हो गए, 2 मिनट 3 मिनट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लगभग 400 लोग जुड़ चुके हैं, बाकी जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। चलिए बनाइए। दीपक जी, आशीष सर रोज इसलिए मेंस की क्लास ले रहे होंगे क्योंकि उनका प्री का कोर्स खत्म हो गया होगा। वो पहले मेंस की क्लास नहीं ले रहे थे, पहले सिर्फ प्री चल रहा था। मेरा पहले भी एक मेंस का कोर्स हो चुका है। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है। 8% ADGJOSV and Y आर वर्किंग इन डिफरेंट डेजिग्नेशन इन अ बैंक बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द डेजिग्नेशंस आर CEO, COO। तो यहां पर CEO जो है वो सीनियर मोस्ट है, तो इसको सबसे पहले यहां पर अरेंज कर लेते हैं। CEO, उसके बाद COO, फिर MD, उसके बाद GM, फिर BM, फिर PO, फिर SO और फिर क्लर्क। अब क्या बोल रहा है, मोर देन 2% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन डी एंड वी। डी और वी के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, मतलब कि +2। फिर बोल रहा है वी हु इज जूनियर टू एस। वी जो है ये जूनियर है किससे? एस से। एज मेनी पर्सन सीनियर टू जे इज सेम एज जूनियर टू डी, मतलब कि जे और डी का पेयर बनेगा। उसके बाद बोल रहा है एज मेनी पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन एस एंड वी इज सेम एज बिटवीन ए एंड वाई। उतने ही ए और वाई के बीच में होने चाहिए, ये सेम है नंबर ऑफ पर्सन। ओनली 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन वाई एंड डी। वाई और डी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है। ओ इज 2% जूनियर टू जे। ओ जो है वो जे से 2% जूनियर है, तो बीच में एक का गैप आएगा। एस इज 3% सीनियर टू वाई। एस जो है वो 3% सीनियर है वाई से, तो वाई से ऐसे ऊपर की तरफ 3% हो जाएगा। ठीक है, 3% ऊपर मतलब बीच में 2 का गैप आता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा तो बोला नहीं है जूनियर और किस पोजीशन पे कौन है। कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? जे और डी का पेयर से स्टार्ट कर सकते हैं मेरे ख्याल से।
देखो जे और डी के अगर पेयर से स्टार्ट करें, जे को अगर ऊपर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पेयर कौन कौन से बन रहे हैं। ये वाला एक पेयर बन रहा है, ये वाला एक पेयर बन रहा है, ये वाला एक बन रहा है और ये वाला एक बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं जे को ऐसे टॉप पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा, जे से एक छोड़कर ओ यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो जे और डी का पेयर था, तो जे और डी का अगर पेयर है मतलब कि जे यहाँ है तो डी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो डी से 2 से ज़्यादा छोड़कर वी होना चाहिए, तो डी से 2 से ज़्यादा मतलब 3 छोड़कर अगर मैं वी को यहाँ पर लेता हूँ तो वी जो है वो एस से नीचे की तरफ होना चाहिए था, ऐसा। एस से 2 छोड़कर वाई चाहिए था तो वाई यहाँ पर आ जाएगा। अब वाई से 1 छोड़कर डी चाहिए था तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो गलत हो गया। गलत हो गया मतलब कंडीशन गलत, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या बना सकते हैं हम, जे को अगर मैं एक नीचे और लेता हूं ऐसा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जे से एक छोड़कर ओ यहां पर आ गया। जे और डी का पेयर है तो जे से डी यहां पर आ जाएगा, ठीक है। डी से एक छोड़कर वाई चाहिए तो वाई यहां पर आ जाएगा। अब वाई से 2 छोड़कर एस चाहिए था, पॉसिबल नहीं है, मतलब ये भी कंडीशन गलत है। मैं कुछ गलत कंडीशन उठा लिया हूँ शायद, पर कोई नहीं, अभी इसको उठा लिए हैं तो इसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जे यहाँ ले लिए, डी यहाँ ले लिए, जे से एक छोड़कर ओ यहाँ ले लिए। अब डी से एक छोड़कर y लेना है, अगर y यहाँ लोगे तो s नहीं आ पाएगा, इसलिए y को यहाँ ले लेते हैं ताकि s यहाँ पर आ जाए, ऐसा, ठीक है। अब क्या बच गया हमारे पास, देखो ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। d से 2 से ज़्यादा छोड़कर v चाहिए था तो v यहाँ पर आ जाएगा s के नीचे, ये कंडीशन भी हो गई। बच क्या गया, एस वी ए वाई, एस वी के बीच में कुछ नहीं है तो ए वाई के बीच में 0 चाहिए था, ये भी गलत हो गया, ठीक है। उल्टा ले लिया यार, पॉसिबिलिटी नीचे से लेना चाहिए था लग रहा है। अब तो चौथा वाला लेने में डर लग रहा है कि कहीं वो भी गलत ना हो जाए। तो देखो नीचे से अगर मैं स्टार्ट करूं ऐसा, अगर मैं लेके चलता हूं तो ओ से एक छोड़कर जे लेना है, यहां पर जे लेके देखते हैं। ये वाले को मैं नहीं लिया, ठीक है ना, लूंगा उसको भी अगर ये गलत हुआ तो। अब जे और डी का पेयर बन रहा है तो डी आ जाएगा यहां पर। डी से एक छोड़कर चाहिए हमको वाई, वाई से 2 छोड़कर एस, उसके बाद एस के नीचे वी होना चाहिए और डी और वी के बीच में 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। एस और वी के बीच में 4 लोग दिख रहे हैं, ए और वाई गलत हो गया, वही सही था, मतलब यही सही था क्या यार, जो छोड़ा था वही सही हो रहा है क्या। कभी कभार किस्मत ऐसी खराब निकलती है एग्जाम में, 4 पॉसिबिलिटी में आप जिसको छोड़ोगे ना वही वाली आपकी सही बन रही होगी, उसको छोड़ के सारी पॉसिबिलिटीज गलत होती जाएगी। जे से ओ हो गया, ठीक है। जे और डी का पेयर है तो जे से यहां पर बनाएंगे डी। अब देखो डी से 2 से ज्यादा छोड़कर वी चाहिए तो वी आ जाएगा यहां पर, ठीक है। इसके अलावा डी से 1 छोड़कर वाई चाहिए था तो डी से 1 छोड़कर वाई, वाई से 2 छोड़कर एस यहां हो गया। एस और वी के बीच में देखो कितने लोग हैं, 4 लोग दिख रहे हैं, तो वाई से 4 छोड़कर ए होना चाहिए, 1 2 3 4 छोड़कर ए यहां पर हो गया। जो बच गया उसको यहां रखो, क्वेश्चन सॉल्व। इसका यार कुछ ना कुछ तो और होना चाहिए था। किसने किसने इसको जल्दी बनाया था, एक बार बताओ, कौन सी ऐसी कंडीशन से स्टार्ट किए थे जल्दी बन गया था। पेयर से ही स्टार्ट किए थे, नहीं तो पेयर से स्टार्ट किए थे तो फिर तो बनना चाहिए था, वही तो मैं भी किया हूं। 4 पॉसिबिलिटी लिए एस और वाई से, हाँ एस और वाई से अगर लोगे तो 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, जे और डी से लोगे तो 4 पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो एस और वाई से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, पहले एस को यहाँ लोगे, वाई को यहाँ लोगे, फिर एस को यहाँ लोगे, वाई को यहाँ लोगे, फिर एस को यहाँ लोगे, वाई को यहाँ लोगे, सॉल्व हो जाएगा। तो ले सकते हो उससे भी, बाकी हमने जो किया है ये वाला, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ही ऐसा था जिसमें पॉसिबिलिटीज बन रही है। आंसर चेक करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए डी जी, जी बचा है ना, ए जी एस डी, ए जी एस डी, जे वाई ओ वी, जे वाई ओ वी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। आज कम लोग क्यों आए हैं भाई, 800 ही लोग दिख रहे हैं आज। ये सब रीजनिंग में जब
नंबर कम आते हैं फिर समझ में आता है लोगों को। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, 3 मिनट हो गए, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, 10% ZW, US, P, M, K, H, E and B are collecting the stamps one after another but not necessarily in the same order. B collects immediately before W. B जो है वो just W के पहले है। Only 2% collect between S and K. S और K के बीच में 2 लोग कलेक्ट करते हैं। The number of person collecting between S and M is 1 less than the number of person collecting between Z and W. Z और W के बीच में जितने होंगे उससे एक कम S और M के बीच में होंगे। As many person collect between H and W as between P and S. तो ये नंबर ऑफ पर्सन सेम होने चाहिए। Only 3% collect between M and K. M और K के बीच में 3 लोग कलेक्ट करते हैं। फिर बोल रहा है K who collects 3% after Z. K जो है वो 3% आफ्टर है Z से। Only 3% collect between H and P. H और P के बीच में 3 लोग हैं। उसके बाद P who does not collect adjacent to U. P जो है वो U के adjacent में नहीं है, मतलब ऊपर नीचे U नहीं होना चाहिए। Only 2% collect the stamp between U and M. U और M के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं। अब देखो यहां पर डॉट मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, डॉट मेथड लगाएंगे यहां पर। देखो डॉट मेथड में क्या कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए इसको। Z से नीचे की तरफ K बोल रहा है तो देखो इसको क्या बनेगा, ये Z से 2 छोड़कर नीचे की तरफ K हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो K से 2 छोड़कर S लेना था आपको, ये वाला हमने बनाया यहां तक। उसके बाद देखो K से 2 छोड़कर S चाहिए, तो K से 2 छोड़कर S ऊपर तो हो नहीं सकता, तो K से 2 छोड़कर S नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद देखो क्या बना सकते हैं हम, k से 3 छोड़कर m चाहिए, तो k से 3 छोड़कर m जो है वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो k से 3 छोड़कर m जो चाहिए, k से अगर मैं 3 छोड़कर m को यहां नीचे की तरफ लेता हूं, ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या बच रहा है, m से 2 छोड़कर u लेने के लिए जगह कौन सी बच रही है भाई, m से नीचे की तरफ जाओगे तो ज्यादा लोग हो जाएंगे, तो m से 2 छोड़कर u यहां पर आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या बचा हमारे पास, s और m के बीच में एक कम है, s और m के बीच में एक कम है, तो देखो s और m के बीच में 0 है, 0 अगर एक कम है मतलब z और w के बीच में एक होना चाहिए था, क्योंकि एक में एक कम करोगे तो 0 हो जाएगा, तो z और w के बीच में एक होना चाहिए। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा बना सकते हैं, ये बन सकता है। नीचे भी 2 डॉट आ सकते थे, वो बाद में चेक करेंगे। अब देखो अगर आपको पता है कि z से कहाँ गया, z से w एक के गैप में होना चाहिए, तो z से एक छोड़कर यहाँ w रखोगे तो w के ऊपर b नहीं रख पाओगे, इसलिए z से एक छोड़कर w को यहाँ पर रख दो, w के ऊपर b यहाँ पर आ जाएगा, ये वाली कंडीशन, ठीक है। दूसरी चीज़ और क्या बच गई हमारे पास इसके बाद, HW PS, हाँ, तो अब ये जो 2 डॉट हमने ऊपर लगाए ना, 2 डॉट उसके ऊपर लगाने की जरूरत नहीं थी, नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये अगर सेट करना है H और P तो ये नीचे ही सेट होगा, यहाँ पर तो बीच में बहुत सारे लोग आ गए। तो अब देखो P जो है वो U के पास में नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, P को यहाँ पर सेट कर देते हैं, P से 1 2 3 छोड़कर H को यहाँ पर सेट कर देते हैं। H और W के बीच में देखो 2 लोग दिख रहे हैं, तो P और S के बीच में भी 2 लोग दिख रहे हैं, मतलब कंडीशन बिल्कुल सही है। एक जो बच गया उसको यहाँ रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। सिंगल पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन था ये। क्या बच गया हमारे पास, ई बचा हुआ है, चेक करो सेम है क्या, ZBW के UHS, ZBW के UHS MEP, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी। देखो विक, अगर आप 9 to 7 की जॉब कर रहे हो तो साथ में पढ़ाई करने का समय बहुत कम मिलेगा, तो आपको अपने वीक एरियाज़ को पहले चूज़ करना पड़ेगा, पहले उनको आप एवरेज बनाइए, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एरियाज़ पे काम करिएगा। जानवी जी उसमें क्या नहीं समझ में आया, रिपीट तो मैं कर दूंगा, पर क्या चीज़ नहीं समझ में आई वो बताओगे तो आप लोग। जल्दी बताइए क्या चीज़ नहीं समझ में आई पिछले क्वेश्चन में, कैसे किया आपने, बताया तो। चलो इस क्वेश्चन के बाद फिर से बताता हूँ। CHSL का एग्ज़ाम है, चलिए ऑल द बेस्ट। जाऊं कि नहीं देने एग्ज़ाम, वाह, फॉर्म फिल किया तो जाओ ना भाई, कैसे कर दे रहे हो यार। मोटिवेशन डाउन हो रहा है, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, कुछ मोटिवेशन दे दो, ग्रेविटी खा गया।
क्या ग्रेविटी खा गया? क्वेश्चन इज रिपीटेड. 12-23 नहीं यार, ये कंचा वाला मैं तो नहीं बनाया हूँ. आप लोग हो सकता है कहीं बना लिए होगे इधर उधर, चेकलिस्ट में कहीं ना कहीं. 3.5 मिनट हो गए यार, अभी तक डन के मैसेज कम ही आ रहे हैं. बहुत नाइंसाफ़ी है. चलिए पहले ना पिछले वाले क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आया. तो देखो कंडीशंस तो लिखी हुई है, कंडीशन फिर से लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आप इस चीज़ को देखिए कि कभी भी ना जो एरो दिया होता है ना, पूरे इस क्वेश्चन में देखो आप, पूरे क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा प्लेसेस फिल करने वाली कंडीशन और विथ एरो कौन सी दी हुई है? तो यही है वो कंडीशन जिसमें देखो इतने सारे डॉट्स फिल किए गए हैं, इतने सारे कनेक्टेड डॉट्स हैं इसके साथ. ये भी है एरो लगा है जिसमें, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही लोग हैं. इसमें देखो कितने सारे लोग हैं, ये जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे लोग हैं. तो ये सबसे ज़्यादा प्लेसेस फिल कर रहा है. तो हमेशा ऐसी कंडीशन से स्टार्ट करना होता है जब भी डॉट मेथड का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब क्या करना है, जो एरो दिख रहा है ना वहाँ से स्टार्ट करो. तो Z से 2 छोड़कर K था, तो सबसे पहले Z से 2 छोड़कर K ले लेते हैं. ये हो गया K. ठीक है, अब आपको पता है K से 2 छोड़कर S चाहिए, तो भाई K से 2 छोड़कर S ऊपर तो होगा नहीं, तो K से 2 छोड़कर S नीचे की तरफ हो जाएगा ऐसा. ठीक है, अब यहां पर देखो, जब आप इसको मैक्सिमम प्लेसेस बनाना चाहोगे तो ये मैक्सिमम प्लेसेस कैसे बनेगा? ऐसा अगर बनाओगे Z से 2 छोड़कर K, फिर K से 3 छोड़कर M, ऐसा लोगे तो ये ज़्यादा प्लेसेस फिल हो रहे हैं. अगर आप 3 छोड़कर M नीचे नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा? K से 3 छोड़कर M, ये ज़्यादा प्लेसेस थोड़ी हुए. ये कितने प्लेसेस हुए? 1 2 3 4 5 ही हुए ना. हमको हमेशा मैक्सिमम प्लेसेस फिल करना होता है. तो इसलिए K से अगर मैं 3 छोड़कर M नीचे की तरफ लूंगा, देखो अब कितने सारे प्लेसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. इसलिए नीचे की तरफ हमने लिया, तो K से 1 2 3 छोड़कर ये हो गया M. अब टोटल काउंटिंग करो कितने अभी तक डॉट्स हमारे पास हो चुके हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो चुके हैं, मतलब बचे 2. अब वो जो 2 डॉट्स हैं, वो जो 2 डॉट्स हैं वो या तो ऐसे ऊपर की तरफ हो सकते हैं, या तो ऐसे नीचे की तरफ हो सकते हैं, या फिर एक नीचे एक ऊपर हो सकता है. मतलब क्वेश्चन हमारा जो सॉल्व होगा वो इतने में ही होने वाला है. या तो ये दोनों यूज हो जाएंगे, या तो ये दोनों यूज हो जाएंगे, या फिर एक नीचे का यूज होगा, एक ऊपर का यूज होगा. हमारा क्वेश्चन तो इतने में सॉल्व हो जाएगा ना. अब देखो आगे की कंडीशन और कौन सी यहां पर सेट हो रही है. तो इसके बाद क्या सेट किया था हमने? M से 2 छोड़कर U सेट किया था. ठीक है, तो अब देखो M से 2 छोड़कर नीचे कोई जगह ही नहीं दिख रही, तो इसलिए M से 2 छोड़कर U आ जाएगा यहां पर ऐसा. ठीक है, और क्या सेट किए थे इसके बाद? ये वाला सेट किए थे ना. S और M के बीच में एक कम है, तो S और M के बीच में देखो कितना दिख रहा है? 0. तो अगर S और M के बीच में 0 है, जो कि एक कम है इससे, तो यहां कितना होना चाहिए? यहां 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 में 1 कम करोगे तभी तो 0 आएगा. यानी Z और W के बीच में 1 होना चाहिए. अब देखो Z से 1 छोड़कर W यहां रखोगे, तो W के ऊपर B फिर कहां रखोगे? यहां जगह नहीं है ना, इसलिए Z से 1 छोड़कर W यहां रखे, W के ऊपर B को यहां रखे. हो गया. अब देखो हमारे पास क्या है भाई? P से 3 छोड़कर H चाहिए, तो P से 3 छोड़कर H चाहिए, तो देखो P को यहां रखोगे 3 छोड़कर H नहीं हो पाएगा, P यहां रखोगे 3 छोड़कर H नहीं हो पाएगा. मतलब इन दो जगह पे आप P को या H को रख ही नहीं सकते. अब यहां देखो P और H में से किसी एक को यहां पर रखोगे तो ऐसे 3 छोड़कर यहां पर आ जाएगा दूसरा. पर आपको क्या बोला है? U के पास P नहीं होना चाहिए. अगर U के पास P नहीं होना चाहिए तो H को यहां रख दो, 3 छोड़कर P को यहां रख दो, तो बचा क्या था? E. ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी. ZBW KUH, ZBW KUH SMEP. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं. इसमें देखो क्या बोला है,
इसमें बोला 6% MPQRST लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स, कबड्डी, बेसबॉल, क्रिकेट, कंचा और वॉलीबॉल एंड टेनिस, एंड दे पार्टिसिपेटेड इन दिस स्पोर्ट्स इवेंट ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, 12 और 23 ऑफ द 3 डिफरेंट मंथ। तो 12 और 23 को सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो 12 23, 12 फिर 23, फिर 12 फिर 23। अब कौन कौन सा मंथ यहां पर दिया हुआ है, देखो मार्च, जून और अगस्त दिया हुआ है। तो मार्च हो गया, जून हो गया और अगस्त हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है एस, अच्छा इसमें ये भी लिख लेते हैं कि ये 31 दिन का, ये 30 दिन का और ये 31 दिन का। एस पार्टिसिपेटेड 3% बिफोर द वन हु पार्टिसिपेटेड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स वॉलीबॉल। तो बोल रहा है वॉलीबॉल वाले के जस्ट बाद में जिसने भी पार्टिसिपेट किया है, एस पार्टिसिपेटेड 3% बिफोर, तो इस बंदे से 3% पहले एस है, तो 1 2 और ये 3, तो ये ऐसा बनेगा। अब क्या बोल रहा है द वन हु लाइक्स कंचा पार्टिसिपेटेड इमीडिएटली बिफोर आर, तो आर के जस्ट पहले कंचा जो खेलता है वो आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है पी पार्टिसिपेटेड 2% आफ्टर द वन हु लाइक कबड्डी, तो कबड्डी वाले के 2% बाद में पी होना चाहिए, यानी बीच में 1 का गैप आएगा। नीदर एस नॉट टी लाइक टेनिस, टेनिस जो है वो एस और टी दोनों को ही नहीं पसंद। फिर बोल रहा है एम पार्टिसिपेटेड इन द ऑड नंबर डेट, एम जो है वो ऑड नंबर की डेट यानी कि 23 तारीख को पार्टिसिपेट करता है, बट आफ्टर पी, लेकिन पी के बाद इन ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। फिर बोल रहा है द वन हु लाइक क्रिकेट पार्टिसिपेटेड इन द सेम मंथ एज टी, तो टी और क्रिकेट वाले सेम मंथ में हो जाएंगे, ये सेम मंथ में हो जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है P पार्टिसिपेटेड इन द मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज, P जो है वो इवन नंबर ऑफ डेज यानी 30 वाले में P आना चाहिए। और क्या बोला इसके बाद T लाइक्स नीदर कबड्डी नॉर क्रिकेट, T को कबड्डी नहीं पसंद, यहाँ T लिख देते हैं, और क्रिकेट भी नहीं पसंद T को, तो यहाँ क्रिकेट में T लिख के क्रॉस कर देते हैं। फिर बोल रहा है P डज नॉट लाइक वॉलीबॉल, P को वॉलीबॉल नहीं पसंद, वॉलीबॉल में P लिख के क्रॉस कर देते हैं। S डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन इवन नंबर डेट, S जो है इवन नंबर की डेट पे नहीं है, मतलब S 23 तारीख को पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो यही वाली कंडीशन कबड्डी वाली जो है वो सही नहीं, कौन सी थी यार, हाँ कबड्डी वाली जो है वो सही लग रही है। अगर हमको P यहीं पर चाहिए, मतलब 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, कबड्डी को आप यहाँ पर लोगे तो P यहाँ आ जाएगा, कबड्डी यहाँ लोगे P यहाँ आ जाएगा, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो हम मिनिमम पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। मिनिमम पॉसिबिलिटी मतलब शुरुआत से जो भी टॉप पे आ रहा है वहाँ पर से ही स्टार्ट करेंगे। तो कबड्डी को अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो कबड्डी से 1 छोड़कर P यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो P के नीचे हमको M चाहिए 23 तारीख में, अच्छा एक चीज और है, S जो है वो 23 तारीख को है, तो S 23 तारीख को कौन कौन सा हो सकता है, ये 2 23 तारीख में हो सकता है, क्योंकि S के नीचे 3 लोग चाहिए ना, यहाँ हो ही नहीं सकता। S जो है वो कंफर्म यहीं पर होगा और कहीं नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो S को जहाँ पर भी रखोगे S के नीचे कम से कम 3 लोग चाहिए, तो S के नीचे देखो ये 3 लोग दिख रहे हैं। अगर आप S को ये वाले 23 पे रख देते तो इसके नीचे सिर्फ 2 ही लोग दिख रहे हैं, हमको 3 लोग चाहिए थे। ये देखो इस कंडीशन के हिसाब से S के नीचे 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 3 लोग हैं, तो S के लिए सिर्फ यही जगह है। तो S से 1 छोड़कर वॉलीबॉल, तो S से 1 छोड़कर ये हो गया वॉलीबॉल, ठीक है, जो कि P नहीं है, मतलब कंडीशन सही हो गई। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बच गया, P के नीचे M 23 चाहिए था, P तो आ चुका है, बचा क्या है यार, R के ऊपर कंचा रखना है ना, R के ऊपर कंचा रखना है। तो देखो R यहां रखोगे कंचा हो जाएगा, R यहां रखोगे कंचा नहीं हो पाएगा, R यहां रखोगे कंचा हो जाएगा, और कोई जगह नहीं है। तो R कंचा, ये 2 जगह दिख रही है हमको। बट और क्या सेट कर सकते हैं हम इसके अलावा, T क्रिकेट को सेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो T क्रिकेट को अगर हम पहले सेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो T क्रिकेट रखने के लिए T जो है वो कबड्डी में नहीं हो सकता, मना किया है, तो T यहाँ नहीं आ सकता, मतलब T क्रिकेट इस वाले पे तो नहीं आ सकता। T को यहाँ रखोगे क्रिकेट यहाँ हो जाएगा, ये पॉसिबल है, चलो इसको लेके देख लेते हैं।
अगर मैं टी को यहाँ लूँगा तो क्रिकेट यहाँ पर हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? चेक कर लो भाई एक बार। हाँ पॉसिबल है। अब देखो पी के नीचे एम चाहिए 23 में, तो पी के नीचे एम जो है वो यहाँ पर 23 में आ जाएगा। लेकिन अब क्या गलत हो गया? आर के ऊपर कंचा, आर के ऊपर कंचा नहीं रख सकते, मतलब गलत हो गया। तो गलत हो गया मतलब कि टी क्रिकेट को आप यहाँ पर नहीं रख सकते, ठीक है। टी क्रिकेट को आप यहाँ पर नहीं रख सकते, इसी वाले में रखना पड़ेगा टी क्रिकेट को। तो अगर टी क्रिकेट यहाँ पर आ रहा है, अच्छा भला फ्लो चल रहा था यार, पता नहीं क्या कंडीशन की वजह से ना फ्लो ही बिगड़ गया पूरा। टी क्रिकेट अगर यहां रखना है तो आर कंचा नहीं रख सकते, आर कंचे को यहां पर रख के देखते हैं। आर कंचा, एम जो है वो 23 में है, तो टी यहां आ जाएगा, क्रिकेट यहां आ जाएगा। और क्या बोला था? टेनिस टी और एस में नहीं है, ये भी गलत हो रहा है यार, टेनिस टी और एस में नहीं है तो अब सही है। बेसबॉल बचा था वो यहाँ पर आ जाएगा, और नाम में क्या बच गया था? एम पी क्यू, क्यू बचा था। चेक करो तो एक बार सही है क्या? टी क्रिकेट और आर कंचा दोनों को ऐसे साथ में ले लेना है, तभी बनेगा ये, वरना गलत हो रही थी कंडीशन। क्यू एस पी एम टी आर, क्यू एस पी एम टी आर, कबड्डी बेसबॉल टेनिस वॉलीबॉल, कबड्डी बेसबॉल टेनिस वॉलीबॉल, कंचा और क्रिकेट, कंचा और क्रिकेट, ठीक है। कंचा का भी टूर्नामेंट होता है क्या? चलिए सर मैं बिगिनर हूँ, मुझे नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देनी है, तो अभी कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए? साक्षी जी मैथ्स रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश और जीए आप नेक्स्ट ईयर से जनवरी से भी स्टार्ट करोगे तो ठीक है। वैसे तो इंग्लिश ऐसी चीज़ है कि आप अभी से भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीके भी ऐसी चीज़ है जो अभी से स्टार्ट करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधा आधा एक एक घंटा भी अगर उनको देना चालू कर देते हो अभी से, और अगले साल फिर थोड़ा ज़्यादा समय दोगे तो हो जाएगा। जीके छोड़ के 130 आया एसएससी फेस एग्ज़ाम में, तो एसएससी का प्रिपरेशन करूँ क्या? देखिए मुझे एसएससी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकता आपको कि 130 अच्छा स्कोर है या नहीं। सर मैथ्स और रीजनिंग की क्लास का सेम टाइम है? सेम टाइम नहीं है मैथ्स और रीजनिंग की क्लास का। मैथ्स की क्लास सर की यूट्यूब पे हो रही होगी, पेड वाली क्लास का टाइम सेम नहीं है। जो पेड वाले बच्चे हैं उनका टाइमिंग अलग ही रहता है। यूट्यूब पे तो क्लैश हो गई कभी ना कभी। अब 12 बजे मेरी क्लास होगी यूट्यूब पे, उस समय फिर मैथ्स की क्लास होगी, तो ऐसे तो फिर रीजनिंग देख ही नहीं पाओगे आप। सोमियो मेंस करवा तो रहा हूँ भाई, हफ्ते में 2 दिन चल तो रहा है, कैसे कर दे रहे हो यार। ब्रेन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर 12 बजे मेंस की क्लास है, मेंस के पजल बनाएंगे। जिनको भी मेंस पजल बनाना है 12 बजे ब्रेन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर आ जाइएगा।
चलिए 3 मिनट हो गए, मोर देन सफिशिएंट इतना समय। स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं। बोरे 6 bottles of same capacity TUVWXZ are filled with different amount of petrol in it. Bottle with most petrol has the least empty space and the bottle with least petrol has highest empty space. देखो क्वेश्चन ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, नहीं तो समझ नहीं आएगा। आपको एक चीज को दिमाग में रखना है, जितना ज़्यादा पेट्रोल, जैसे ये बॉटल है, ठीक है, इसके अंदर अगर मान लो पेट्रोल भर देते हैं, ठीक है, तो ये अभी पेट्रोल दिख रहा है, फुल है, मतलब एम्प्टी स्पेस है ही नहीं, जीरो है। भाई जितना ज़्यादा पेट्रोल होगा उतना कम एम्प्टी स्पेस होगा। अब मान लेते हैं मैं थोड़ा सा पेट्रोल पी लेता हूँ, मतलब पानी पी लेता हूँ। अब देखो इतना पेट्रोल है और इतना एम्प्टी स्पेस है, तो अगर ज़्यादा होगा पेट्रोल तो एम्प्टी स्पेस तो कम ही होगा ना, तो वाइस वर्सा चल रही है दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना क्या है, सॉल्व करते समय आप क्या करो, आप नंबरिंग कर लो इसकी ऐसे। 6 बॉटल्स है ना, तो 6 5 4 3 2 1 ऐसे नंबरिंग कर लो और किसी एक चीज़ को बेस मान लो। 6 5 4 3 2 1 ऐसे नंबरिंग करके आपको क्या करना है, आपको किसी भी एक चीज़ को बेस मान लेना। अब किसी भी एक चीज़ को बेस मान लो, या तो एम्प्टी स्पेस को या तो पेट्रोल को। तो हम पेट्रोल को बेस मान के चलते हैं, ठीक है। जिसमें ज़्यादा पेट्रोल होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, ज़्यादा पेट्रोल को ऊपर रखेंगे, कम पेट्रोल को नीचे रखेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है ओनली 2 बॉटल्स हैव लेस एम्प्टी स्पेस देन बॉटल वी। बॉटल वी से लेस एम्प्टी स्पेस वाली कितनी बॉटल्स है, 2 बॉटल्स हैं जिनमें लेस एम्प्टी स्पेस है, तो वी यहां पर आ जाएगा, आएगा, क्योंकि भाई जिसमें जितना ज्यादा पेट्रोल होते जाएगा एम्प्टी स्पेस लेस होते जाएगा, तो वी से कम वाले ऊपर की तरफ 2 ही दिखेंगे, ऐसा बोल रहा है आपको। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे तो दिक्कत होगी। भाई जितना ज्यादा पेट्रोल होगा उतना कम एम्प्टी स्पेस होगा ना, तो बोल रहा है वी से ज्यादा, वी से 2 ही बॉटल्स ऐसी हैं जिसमें कम एम्प्टी स्पेस है, लेस एम्प्टी स्पेस देन बॉटल वी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बॉटल एक्स हैज मोर एम्प्टी स्पेस देन वी। एक्स में एम्प्टी स्पेस ज्यादा है किससे, वी से, मतलब वी से नीचे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि भाई एम्प्टी स्पेस ज्यादा है मतलब पेट्रोल कम है, पेट्रोल कम होगा तभी तो एम्प्टी स्पेस ज्यादा होगा। फिर बोल रहा है टी हैज मोर एम्प्टी स्पेस देन बॉटल एक्स। टी में एम्प्टी स्पेस ज्यादा है किससे, एक्स से, तो मतलब एक्स से नीचे की तरफ टी हो जाएगा। यू हैज मोर पेट्रोल देन डब्ल्यू। यू में ज्यादा पेट्रोल है डब्ल्यू से, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा। बट हैज मोर एम्प्टी स्पेस देन जेड। मोर एम्प्टी स्पेस देन जेड मतलब जेड से नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, डब्ल्यू हैज मोर एम्प्टी स्पेस देन एक्स। डब्ल्यू के पास मोर एम्प्टी स्पेस है एक्स से, तो यानी डब्ल्यू नीचे की तरफ आ जाएगा। बट डोंट हैव द लीस्ट पेट्रोल। लीस्ट पेट्रोल नहीं है मतलब कि डब्ल्यू यहां पर नहीं आएगा। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमको क्या रखना है, हमको रखना है वी के नीचे एक्स के नीचे टी, वी के नीचे एक्स के नीचे टी रखना है हमको, वी के नीचे एक्स के नीचे टी, और डब्ल्यू भी रखना है साथ में, है ना। तो वी के नीचे एक्स के नीचे टी जो भी रखोगे, तो आपको ये तो कंफर्म है कि डब्ल्यू अगर नीचे नहीं आ सकता तो टी नीचे आएगा, ठीक है। डब्ल्यू अगर नीचे नहीं आएगा तो टी नीचे आएगा। अब आपको ये पता है कि डब्ल्यू और टी में से यहाँ, सॉरी, डब्ल्यू और एक्स में से यहाँ पर कोई आने वाला है, तो हमको पता है ना एक्स के नीचे डब्ल्यू है, तो ये लो एक्स के नीचे डब्ल्यू, ये सेट हो गया। अब डब्ल्यू के ऊपर यू और जेड रखना है, तो यू और जेड, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मेन चीज यही थी कंफ्यूजिंग वाली, अगर इस चीज को आप समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन आसान था, नहीं समझे तो मुश्किल था। आंसर चेक करते हैं, जेड यू वी एक्स डब्ल्यू टी, जेड यू वी एक्स डब्ल्यू टी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए।
चलिए स्टार्ट करें। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? @bankers10। टेलीग्राम चैनल है @bankers10। ये सर्च करोगे अंकुश लांबा के नाम से मिल जाएगा। चलिए बनाते हैं इसको, 3 मिनट से ज़्यादा हो गया है। 6% RST UVW, विजिट द हॉस्पिटल ऑन डिफरेंट मंथ, जनवरी अप्रैल जुलाई लिख लेते हैं यहाँ पर, जनवरी अप्रैल जुलाई सितंबर अक्टूबर दिसंबर, 1 2 3 4 5 6, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इन द सेम ऑर्डर ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट डिजीज, सबको कुछ ना कुछ बीमारी है, मीजल्स, मलेरिया, एड्स, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा और हेपेटाइटिस। ठीक है, तो बोल रहे हैं यहाँ पर जिसको भी कॉलेरा है विजिट्स 2% बिफोर एस, तो जिसको भी कॉलेरा है वो 2% पहले जाता है एस से। फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग बिफोर डब्ल्यू इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग आफ्टर द वन हु हैज मीजल्स। तो बोल रहा है कि डब्ल्यू के पहले जितने लोग जाते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग बिफोर डब्ल्यू इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग आफ्टर द वन हु हैज मीजल्स। तो इसके नीचे जितने लोग होंगे उससे एक कम डब्ल्यू के ऊपर होंगे। फिर क्या बोल रहा है? डब्ल्यू विजिट्स इमीडिएटली बिफोर द वन हु हैज स्मॉल पॉक्स। डब्ल्यू जो है इमीडिएट ऊपर है किससे? स्मॉल पॉक्स वाले से। फिर बोला ओनली 2% विजिट बिटवीन द वन हु हैज मलेरिया एंड वी। ओनली 2% विजिट बिटवीन द वन हु हैज मलेरिया एंड वी। ओनली 2% विजिट बिटवीन एस एंड द वन हु हैज मीजल्स। एस और मीजल्स वाले के बीच में कितने लोग हैं? बोल रहा है ओनली 2% विजिट बिटवीन द वन हु हैज मलेरिया एंड वी। फिर बोला ओनली 2% विजिट बिटवीन एस एंड द वन हु हैज मीजल्स। एस और मीजल्स के बीच में 2 है। नीदर यू नॉर एस हैज मलेरिया, यू और एस को मलेरिया नहीं है। फिर बोल रहा है आर विजिट्स इमीडिएटली आफ्टर द वन हु हैज हेपेटाइटिस। आर विजिट्स इमीडिएटली आफ्टर। शॉर्ट में लिखना है सब कुछ, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मलेरिया को आप MAL लिख दो, मीजल्स को MEA लिख दो, कॉलेरा को CH लिख दो, ठीक है, हेपेटाइटिस को HEP लिख दो, इसको स्मॉल पॉक्स को आप स्मॉल लिख दो। ऐसे शॉर्ट में लिखोगे तो समय बचेगा। ठीक है, आगे बोल रहा है नीदर यू नॉर एस हैज मलेरिया, आर विजिट्स इमीडिएटली आफ्टर द वन हु हैज हेपेटाइटिस, द वन हु हैज स्मॉल पॉक्स विजिट्स द हॉस्पिटल इन द मंथ हैविंग 31 डेज। स्मॉल पॉक्स वाला जो है ये 31 डेज वाले मंथ में जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? ओनली 3% विजिट बिटवीन आर एंड यू। आर और यू के बीच में 3 लोग जाते हैं। कहां से स्टार्ट करें अब इसको? स्मॉल पॉक्स 31, 3 पॉसिबिलिटी बन रही है इसकी। आर और यू की कंडीशन ठीक लग रही है। ठीक है, इसी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्मॉल पॉक्स 31 लेना, देखो ये 31 दिख रहा है, यहां पर ले लो स्मॉल पॉक्स। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर हो गया डब्ल्यू। अब डब्ल्यू के ऊपर देखो 1 कम होना चाहिए, मतलब कि डब्ल्यू के ऊपर 4 दिख रहे हैं, वो जो कि 1 कम है, यानी मीजल्स के नीचे 5 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 मीजल्स हो जाएगा यहाँ पर। मीजल से 2 छोड़कर एस चाहिए, मीजल से 2 छोड़कर एस आ जाएगा यहाँ पर। एस से 1 छोड़कर कॉलेरा चाहिए, एस से 1 छोड़कर कॉलेरा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो यू और एस में मलेरिया नहीं है, मलेरिया से 2 छोड़कर वी है। हेपेटाइटिस के नीचे आर है, हेपेटाइटिस रखोगे आर नहीं आएगा, हेपेटाइटिस रखोगे आर नहीं आएगा, हेपेटाइटिस को यहाँ पर रख देते हैं तो आर आ जाएगा यहाँ पर। अब बचा आपके पास मलेरिया, तो मलेरिया एस में नहीं आना चाहिए, तो मलेरिया आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मलेरिया से 2 छोड़कर वी चाहिए था, मलेरिया से 2 छोड़कर वी नहीं आ पाएगा, कंडीशन गलत हो गई। तो क्या करेंगे अब? स्मॉल बॉक्स की पॉसिबिलिटी चेंज करके यहाँ पर ले लेते हैं स्मॉल बॉक्स को। स्मॉल बॉक्स के ऊपर डब्ल्यू,
डब्ल्यू के ऊपर कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं, जो कि एक कम है, मतलब कि मीजल्स के नीचे 4 होने चाहिए। तो मीजल्स के नीचे 1 2 3 4 मीजल्स हो जाएगा यहाँ पर। मीजल से 2 छोड़कर एस से 1 छोड़कर कॉलेरा। अब देखो आर और यू के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है, आर और यू के लिए, और तो कोई जगह है ही नहीं। बचा क्या हमारे पास? हेपेटाइटिस के नीचे आर रखना है, तो हेपेटाइटिस के नीचे अगर आर यहाँ पर रखोगे तो यू यहाँ पर हो जाएगा। बचा क्या है? मलेरिया से 2 छोड़कर वी, मलेरिया से 2 छोड़कर वी, और क्या बच गया? और यू और एस में मलेरिया नहीं होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। मतलब लास्ट एक पॉसिबिलिटी, 3 ही पॉसिबिलिटी बन रही थी, फिर वही बात हो गई भाई, जो लास्ट पॉसिबिलिटी थी वही हमारा आंसर बन रहा है। लास्ट पॉसिबिलिटी हमारी कौन सी थी? जुलाई में रखने की स्मॉल पॉक्स को, तो बस इसी से सॉल्व होगा। ये यहाँ पर हो गया स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के ऊपर डब्ल्यू, फिर उसके बाद डब्ल्यू के ऊपर देखो 1 दिख रहा है, जो कि 1 कम है, यानी मीजल्स के नीचे 2 जाएंगे, तो मीजल्स आ जाएगा यहाँ पर। मीजल से 2 छोड़कर नीचे कोई जगह नहीं है, 2 छोड़कर ऊपर एस हो गया। ये भी गलत हो रहा है यार, 1 सेकेंड, ये सही था? हाँ मुझे लग रहा है कुछ मैंने गड़बड़ कर दी। अरे रे 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 रे, क्या गलती किया यार मैं? स्मॉल पॉक्स यहाँ पर रखा था, उसके ऊपर डब्ल्यू रखा था, उसके बाद डब्ल्यू के ऊपर 3 थे, जो कि 1 कम है, तो मीजल्स के नीचे 4, 1 2 3 4 मीजल्स, 2 छोड़कर एस से 1 छोड़कर कॉलेरा। हेपेटाइटिस के नीचे आर, हेपेटाइटिस के नीचे आर नहीं हो पाएगा। यहाँ आ जाएगा मलेरिया, ठीक है। मलेरिया से 2 छोड़कर वी रखना था ना, मलेरिया यहाँ रख के 2 छोड़कर वी ऊपर रख दो, अब सही है, अब सही है। मैंने यहाँ पर रख दिया था, मलेरिया यहाँ रख के 2 छोड़कर वी को यहाँ रखा था, इसलिए गलत हो रहा था। मलेरिया को यहाँ रख के अगर वी ऊपर रखोगे तो सही हो जाएगा। बचा क्या आपके पास? आर एस टी, टी बचा हुआ है, टी को यहाँ पर रख दो और एड्स को यहाँ पर रख दो, हो गया, ठीक है। वी आर टी डब्ल्यू एस यू, वी आर टी डब्ल्यू एस यू, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए दोस्तों, जल्दी से, जल्दी फटाफट बनाइए। 5 में से 2 ही सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व हुआ। हाँ हो जाता है ना यार कभी कभार ऐसा। तबीयत ठीक है मेरी, आज तो दिमाग भी काम कर रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है। अरे सायन क्या ग्रेविटी लगा कर रखे हो यार, क्या ग्रेविटी? मैंने नहीं देखा है भैया, अगर किसी सीरीज का सीरियल का कुछ लाइन बोल रहे हो तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखता ये सब चीज़ें। कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है? अरे तो मॉक टेस्ट वगैरह दे के कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। मॉक से याद आया, मैंने मॉक दिया था आरआरबी पीओ का, यस मॉक नंबर 1 फ्री वाला। सर ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं कि? हाँ आते हैं ना। तो मेरे उसमें मार्क्स आए हैं 49.50। पहला ही मॉक दिया था, 49.50 आए हैं। रीजनिंग पूरे 40 बनाया था और मैथ्स में बनाया था 13। मैथ्स में 1 गलत हुआ है
और रीजनिंग में 2 गलत हुए हैं। अगर आपके मेरे से ज़्यादा नंबर हैं तो अच्छा है, लेकिन हमेशा ज़्यादा रहने चाहिए, क्योंकि मैंने तो इतने समय बाद मॉक दिया है इसलिए नंबर कम है। अभी जैसे जैसे मैं डेली मॉक देना स्टार्ट कर दूंगा नंबर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे मेरे। विकास जी, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, इसमें समझने वाली क्या बात है। डन के मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आखिरी सवाल है, तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है। 8 person B, X, V, R, N, J, H and C are sitting around a square table such that 4 person are sitting at the corner of the table and are facing inside। तो कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर, और मिड वाले जो होंगे वो आउटसाइड देख रहे हैं। तो थ्रेड मेथड में कैसे बनेगा भाई, यहाँ पर देखो एक लाइन बनाएंगे, 8 लोग बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कॉर्नर इन मिड आउट मतलब कि अल्टरनेट डायरेक्शन हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे। कौन सा कॉर्नर है कौन सा मिड है हमको नहीं पता, कौन सा इन है कौन सा आउट है हमको नहीं पता, वो क्वेश्चन खुद ब खुद आपको बता देगा, ठीक है, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। 2 person सिट बिटवीन वी एंड बी, वी और बी के बीच में 2 लोग हैं। वी नीदर सिट्स एडजेसेंट टू सी नॉर एक्स, वी जो है सी और एक्स के एडजेसेंट में नहीं बैठेगा। एच डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, एच जो है कॉर्नर पे नहीं बैठता, मतलब मिड पे बैठता है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एन एंड बी इज सेम, एन और बी के बीच में जितने भी हैं वो सेम है, एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड जे, ये सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा जे हु सिट सेकंड टू राइट ऑफ आर, जे जो है वो सेकंड टू राइट में है आर से। 2 person सिट बिटवीन एन एंड सी, एन और सी के बीच में 2 लोग बैठते हैं। सी हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एक्स, सी जो है ये एक्स के एडजेसेंट नहीं बैठता। एक्स सिट सेकंड टू राइट ऑफ एन, एक्स जो है वो सेकंड टू राइट में बैठा है एन से। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, कहीं पर भी रख लो एन को, जैसे मैंने यहां पर रख लिया, यहां पर रख लेते हैं एन को, ठीक है, यहां भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। एन से एक छोड़कर एक्स लेना है राइट में, एन से एक छोड़कर एक्स हो गया राइट में। अब देखो एन से 2 छोड़कर सी लेना है, लेकिन वो एक्स के बगल में नहीं आना चाहिए, तो एन से 2 छोड़कर सी एक्स के बगल में नहीं आना चाहिए, तो एन से 2 छोड़कर सी को यहां पर ले लो। ये वाली कंडीशन भी हो गई हमारी। अब देखो v जो है वो c और x के बगल में नहीं है, तो अगर v यहां पर नहीं है और x के बगल में यहां भी नहीं है, ये देखो इन दोनों जगह पे नहीं है और इधर नहीं है, तो कौन सी जगह बची, सिर्फ ये वाली जगह बच रही है v के लिए, क्योंकि v जो है c और x के बगल में नहीं है, मतलब यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, इधर यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, सिर्फ यही जगह थी। अब v से 2 छोड़कर b चाहिए, तो v से 2 छोड़कर यहाँ b हो नहीं सकता, तो v से 2 छोड़कर यहाँ पर b हो जाएगा, ये कंडीशन भी हो गई। अब देखो n और b के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर देख लो b और n के बीच में 3 लोग दिख रहे हैं, तो c और j के बीच में भी 3 होने चाहिए, तो c और j के बीच में 3 मतलब c से 1 2 3 छोड़कर j यहाँ हो गया। r से 1 छोड़कर j था राइट साइड में, तो r यहाँ हो जाएगा, 1 छोड़कर j, जो बच गया क्या बचा उसको यहाँ रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। h बचा है, हलवा क्वेश्चन था। बी सी एच वी एन जे एक्स आर, बी सी एच वी एन जे एक्स आर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ने खुद बताया था कॉर्नर पे कौन है मिड पे कौन है, ये देखो यहाँ से एच मिड पे बैठा है, मतलब मिड वाला जो है आउटसाइड देख रहा है, तो एच किधर देख रहा है, ऊपर देख रहा है ना, मतलब ऊपर आउटसाइड है। और ये अगर एच मिड पे है तो इसके बगल वाला कॉर्नर हो जाएगा ये, फिर एक छोड़कर फिर ये कॉर्नर, फिर एक छोड़कर फिर ये कॉर्नर, और फिर एक छोड़कर फिर ये कॉर्नर, तो सी वी जे आर ये लोग कॉर्नर पे हैं, सी वी जे आर कॉर्नर पे है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यार, तो इसको भी बना ही लेते हैं।
जाने से पहले इसको भी सॉल्व कर लीजिए। कब अल्टरनेट नहीं ले सकते हैं? जब आपको नहीं दिया जाएगा, ऐसा सारे लोग सेम डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे तब अल्टरनेट नहीं लेना है, या आपको नहीं बताया जाएगा कि मिड वाले किधर देख रहे हैं और कॉर्नर वाले किधर देख रहे हैं। अगर क्वेश्चन में लिखता है सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, तो अल्टरनेट नहीं लोगे फिर। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, 12% MNOP QR ST UV W and Y are standing around the circular distance between two adjacent person is same। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर देखिए चाहे बाहर देखिए आंसर सेम ही बनता है, ठीक है। तो 12 लोग बोल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम सारा डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे मान लेते हैं। अभी मानने की भी जरूरत नहीं है, बनाते जाओ क्वेश्चन, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। Q इज स्टैंडिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ T। Q जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है T से। T हु इज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू N। T जो है वो N के एडजेसेंट है, मतलब बगल में है। 2 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन N एंड O। N और O के बीच में 2 लोग हैं। When counted from the left of O, लेफ्ट से जब काउंट करोगे तो 2 लोग दिखने चाहिए। नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब इसमें बोल रहा है कि बराबर लोग हैं, बराबर लोग इनसाइड देख रहे हैं, बराबर लोग आउटसाइड देख रहे हैं, सारे को एक साइड नहीं दिखाना है, ठीक है। मतलब 6 इनसाइड 6 आउटसाइड। अब बोल रहा है O इज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू P। O जो है वो P के एडजेसेंट है, मतलब P या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। U एंड W आर स्टैंडिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ईच अदर। U और W जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है एक दूसरे के, ठीक है। उसके बाद M एंड R आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। M और R जो है ये एक दूसरे को फेस करते हैं, तो M एंड R आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। इसका मतलब इसको ऐसा बना लो। कभी भी ऐसा दिखेगा ना सर्कुलर अरेंजमेंट में या रेक्टेंगल में या स्क्वायर में, तो समझ जाना कि अगर एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं मतलब इनसाइड फेस कर रहे हैं। कंडीशन को देखो, M एंड R आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मतलब ये दोनों के दोनों इनसाइड फेस करेंगे।
फिर बोल रहा है y इज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू n, y जो है वो n के एडजेसेंट है, मतलब या तो इधर होगा या तो इधर होगा। उसके बाद w इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये आउटसाइड देख रहा है। s इज स्टैंडिंग सेकंड टू राइट ऑफ p, s जो है वो सेकंड टू राइट में है p से। 2 पर्सन है स्टैंडिंग बिटवीन v एंड y, v और y के बीच में 2 लोग हैं। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ y, जब y के लेफ्ट से काउंट करोगे। v इज नॉट फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, v सेंटर की तरफ नहीं है, मतलब आउटसाइड फेस करता है। 1 पर्सन इज स्टैंडिंग बिटवीन p एंड m, p और m के बीच में एक पर्सन है। तो देखो p से एक छोड़कर m इधर नहीं हो सकता, तो p से एक छोड़कर m इधर बना दो। ठीक है, अब देखो इस वाली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। हमको क्या पता है भाई, कहीं पर भी रख लो p को, आपको पता है p से एक छोड़कर s रखना है, एक छोड़कर s इधर हो गया, तो p से एक छोड़कर m इधर तरफ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब दूसरा हमको क्या पता है, हमको ये पता है m और r एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। 12 लोगों के अरेंजमेंट में फेसिंग मतलब आमने सामने, और आमने सामने इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 लोगों के अरेंजमेंट में कैसे बनाएंगे भाई, फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस n/2 माइनस 1 है ना। तो n मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 करोगे 5, मतलब m से 1 2 3 4 5 छोड़कर यहाँ पर रख दो r को, ये दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। अब डायरेक्शन अभी हमको पता नहीं है, ठीक है, तो ये बाद में देखेंगे डायरेक्शन इनका। अब क्या बचा हमारे पास, ओ जो है ये पी के बगल में है। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर, बना लेते हैं भाई एक एक करके। तो ओ जो है पी के बगल में है, तो पी के बगल में ओ जो है वो कहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो ऐसा। अब देखो ओ से 2 छोड़कर एन लोगे तो ओ से 2 छोड़कर एन इधर भी नहीं होगा, ओ से 2 छोड़कर एन यहाँ पर भी नहीं होगा, मतलब ओ यहाँ आ ही नहीं सकता। अगर ओ यहाँ नहीं आ सकता मतलब ओ को यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ओ से 2 छोड़कर यहाँ पर आप नहीं ले सकते, किसको, एन को। ओ से 2 छोड़कर एन नहीं ले सकते इस तरफ, तो ओ से 2 छोड़कर एन इधर आ जाएगा। डायरेक्शन क्या चाहिए था, लेफ्ट में, तो अगर ओ से लेफ्ट में चाहिए था मतलब ये ऊपर की तरफ देखेगा तभी ये लेफ्ट होगा ऐसा। अब देखो हमको क्या पता है, हमको पता है कि n के बगल में y और t है। ये देखो n के बगल में t है ना, तो n के बगल में y भी है और t भी है, तो हम बोल सकते हैं कि n के बगल में y और t में से कोई एक यहाँ पर होगा, और बगल मतलब यहाँ पर भी y और t में से कोई एक होगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना, t से एक छोड़कर q चाहिए था। अगर t को यहाँ रखते तो एक छोड़कर यहाँ भी q नहीं आ सकता, t से एक छोड़कर यहाँ भी q नहीं आ सकता, मतलब यहाँ t आ ही नहीं सकता था। तो अगर यहाँ t नहीं आ सकता था मतलब यहाँ पर y आना चाहिए था, और t वहां पर आना चाहिए था। अब चेक करते हैं डायरेक्शन। तो अब देखो t से हमको लेफ्ट में q चाहिए, तो t का डायरेक्शन ऊपर दोगे तभी एक छोड़कर यहाँ पर q को रख पाओगे। ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। y से देखो लेफ्ट में 2 छोड़कर v चाहिए, y से इधर 2 छोड़कर आप v नहीं रख सकते, इसलिए डायरेक्शन ऊपर दे दो, तो लेफ्ट में 1 2 छोड़कर ये हो गया v। अब क्या बचा, w से एक छोड़कर u लेना है, तो w से एक छोड़कर u यहाँ पर आ जाएगा, w से एक छोड़कर u, या फिर इधर भी w से एक छोड़कर u आ सकता है, तो वो बाद में देख सकते हैं अपन। इसको अभी छोड़ देते हैं ना, w और u को इन दोनों जगह पे रखना है, उसको छोड़ते हैं अभी। अब देखो डायरेक्शन कौन कौन सा बन रहा है हमारे पास, v और w आउट है ना, v और w आउट है। और भी कुछ दिया है क्या एक आध जगह पर, हाँ w आउटसाइड तो दिया है, v का भी आउटसाइड दिया है, लेकिन यहाँ पर आउटसाइड इनसाइड कैसे डिसाइड करें यार, 4 ही तो बन रहे हैं। t का डायरेक्शन बन गया, o का डायरेक्शन बन गया, y का डायरेक्शन भी बन गया, p का डायरेक्शन भी बन गया। यार इसमें तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। नहीं पक्का,
चलो ठीक है, देखते हैं फिर, अलग मैं कलर लेता हूँ, इससे पता चल जाएगा। देखो अगर हमको M और R इनसाइड चाहिए, ठीक है, तो M और R को इनसाइड आप अगर ऊपर की तरफ मानते हो, लेट सपोज कि ऊपर की तरफ इनसाइड है ना, नीचे की तरफ आउटसाइड है, ऐसा मान के चलते हैं हम, तो M को ऊपर लेना पड़ेगा, R को भी ऊपर लेना पड़ेगा। अब देखो ऊपर वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग ऊपर वाले हो गए, मतलब बाकी सबका डायरेक्शन जो आएगा वो ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको W से लेफ्ट में U चाहिए तो W से लेफ्ट में U ऐसा हो जाएगा। अब देखो V भी आउट दिख रहा है, W भी आउट दिख रहा है, ये कंडीशन सही है, हाँ या ना, जल्दी बताओ, सही है ना। मैं क्यों बोल रहा हूं कि पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि देखो ये तो सही बन रहा है, ये सही बन रहा है ना। दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, अगर वो गलत होगा तो फिर यही सही होगा। अगर मैं इनसाइड को नीचे ले लूं और आउटसाइड को ऊपर ले लूं तो क्या हो जाएगा भाई, M का डायरेक्शन नीचे और R का भी डायरेक्शन नीचे, तो आउटसाइड ऊपर है तो डेफिनेटली W आउटसाइड और U रखना है, तो W और U यहां पर आएंगे ऐसे, और V भी आउटसाइड है तो V भी आउटसाइड, मतलब ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऊपर की तरफ हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 ये नीचे की तरफ हो गए, तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है ना भाई। क्या V मिडिल है, WU वाइस वर्सा है, कहाँ लिखा है, हाँ ये हुई ना बात। U एंड W आर स्टैंडिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ईच अदर, सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ईच अदर, ये हमने मेंशन नहीं किया था, मतलब मैंने मेंशन नहीं किया था। U और W एक दूसरे के लेफ्ट साइड में, मतलब W को अगर ऊपर देख रहा है तो U नीचे देखेगा, तो ये वाला हमारा आंसर सही है, जो पहले बना था वो गलत था, ठीक है। तो ये कंडीशन थी जो मैं मिस कर रहा था, ठीक है। आंसर मैच कर लेते हैं, NYMOP, समझ में आ गया ना भाई, डाउट क्लियर हो गया। ये वाली कंडीशन में क्या बोला था, W एंड U आर सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ईच अदर, मतलब इसके लेफ्ट में ये है, इसके लेफ्ट में ये है। लेकिन जो पिछला मैंने अभी बनाया था जिसमें मैं इनसाइड ऊपर आउटसाइड नीचे ले रहा था, तो उसमें W और U का दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा था, तो वो गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा। NYMOP, NYMOP, ठीक है। USWRQ, USWRQ, VT, VT, ठीक है। खत्म करें, आज मेंस चेकलिस्ट मिलेगी, हाँ रात तक मिल जाएगी आज मेंस की चेकलिस्ट। चलिए अब मिलते हैं दोस्तों 12 बजे 15 मिनट के बाद। कौन से चैनल पे, नया वाला जो चैनल है ब्रेन बॉक्स, टेलीग्राम पर मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा क्लास का। मेंस की पजल बनाएंगे 2, ठीक है, ज़रूर आइएगा क्लास में, मिस नहीं करिएगा। मेंस की क्लास जहाँ दिखे घुस जाया करो, मतलब फलाना सर की नहीं, मेरी, जहाँ दिखे वहाँ घुस जाना।